हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? अल्डिहाइड कीटोन एंड कौन एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसमें आपको यह जानना है, सबसे पहला बात क्या जानना है वो समझिए। सबसे पहला बात जानना है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, फिर हम बात करेंगे इसमें। तो समझते हैं कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। पहले उसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको बात को समझा, ध्यान देना। देखिए, हम बात करेंगे एक सबसे पहले कि कार्बोनिल कंपाउंड आखिर होता क्या है। तो आप लोग शायद जानते होंगे, इसके पहले जितना भी आप चैप्टर पढ़ रहे थे सभी चैप्टर में आपने क्या देखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो यहाँ दिख रहा है आपको, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड वर्क कर रहा है? सिंगल बॉन्ड। इसके पहले आप जितने भी चैप्टर पढ़े आपने देखा होगा, अल्कोहल पढ़ाया गया है। अल्कोहल में आप देखे होंगे कि उसके बीच में OH जो है उसमें सिंगल बॉन्ड वर्क कर रहा था, ठीक है। लेकिन हम लोग जो कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, उस कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा रहेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। डबल बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। और हम सब जानते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी नेचर के कारण अपने आप को 4 बॉन्ड से सेटिस्फाइड करता है। तो इधर आर 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 का मतलब किसकी चयन की बात हो रही है? अल्काइल की। अल्काइल मतलब कार्बन का चयन। अच्छा, आर भी लगा सकते हैं और AR भी लगा सकते हैं। अगर AR कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि बात किसकी हो रही है? एराइल की हो रही है। अच्छा, एराइल का मतलब किसकी बात हो रही है बच्चा लोग? बेंजीन की बात हो रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है ना। तो आप पहले बात समझिए कि कोई आपसे पूछे कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। अगर कोई डबल बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वह किसको फॉलो कर रहा है? बताओ, कौन कंपाउंड को? कार्बोनिल कंपाउंड को। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये मेनली किस पे बेस्ड है? कौन कंपाउंड पे? कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब इस चैप्टर में अपने को अल्डिहाइड, कीटोन एंड कौन एसिड पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले जितने भी क्लास से बच्चे बैठे हुए हैं, आप ये चीज तो समझ गए ना कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड पहचानने को एग्जाम में बोल देगा तो आप इजिली पहचान पाइएगा। कैसे पहचानिएगा बताइए? कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा रहेगा? डबल बॉन्ड से। तो उसको हम लोग किस कंपाउंड के नाम से जानते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कोई दिक्कत है किसी को? अब हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल में चर्चा करते हैं कि आखिर कार्बोनिल कंपाउंड होता कैसा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल पे बात करेंगे जो आपके सिलेबस में ही है। तो आप एग्जाम्पल अगर देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको सब लोग, ये आपका NCERT बुक है जिसमें आप समझते हैं। यहाँ देखिए, ये समझना है आपको। यहाँ देखिए, ये चीज देख रहे हैं, इसका बोलते हैं अल्डिहाइड। यहाँ देखो, नोटिस करना है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। और इसका H लगा हुआ है इधर एक साइड, इधर R लगा हुआ है। तो फॉर्मूला होता है RCHO। बताओ, आप हमको जवाब दीजिए, क्या यह कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? कैसे जाना? क्योंकि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्ड से लगा हुआ है? डबल बॉन्ड से। तो ये किस कंपाउंड में रखा जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड में। और चूंकि इसमें CHO, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बताओ? अल्डिहाइड। तो पहला हमको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए किसका? अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो बताओ। अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करना समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आइडेंटिफाई करेगा बच्चा लोग? RCHO। और ये कौन कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड। चलो ठीक है। दूसरा समझने का अगर आप कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कोशिश नहीं कीजिएगा कहीं से समझ में नहीं आएगा। ये दिमाग में रख लीजिए। आप ये सोच के बैठ जाइए क्लास में कि समझना है, हमको सीखना है, पूरा अपना ताकत लगा देना जितना है हमारे पास, और तब हम सीखे तो बिल्कुल सीखेगा। कहीं डाउट हो तो पूछिए। लेकिन अगर क्लास में यही सोच के बैठ जाइएगा कि नहीं हमको समझ नहीं आएगा, है ना, छोड़ो ना, दूसरा तरफ ध्यान लगाते हैं, टाइम किसी तरीके से काट लेते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा है, यहाँ पे कीटोन की बात कर रहे हैं। देखिए तो बच्चा लोग, कीटोन पहचानना आ गया आपको। दोनों तरफ R है और R डैश का मतलब है कि चेंज भी हो सकता है, एक कार्बन हो, इधर 2 कार्बन हो सकता है। और यहाँ पे CO है, मतलब कह सकते हैं कि RCOR है। इस तरीके से इसको कौन बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। और कीटोन जो है, ध्यान सुनिएगा, कीटोन जो है बताइए कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहचान पा रहे हैं आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को? यहाँ पे देखिए C जो है डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो कार्बोनिल कंपाउंड है, पहली बात। दूसरी बात, एक तरफ अल्काइल लगा हुआ है, दूसरे तरफ ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और साथ में H लगा हुआ है। तो ये जो OH है, ये इसलिए COOH, ये किसको डिनोट कर रहा है बताइए? कौन एसिड को?
कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये बताइए कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए एसाइल हैलाइड। आप याद करिए, पढ़े होंगे, आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ाया गया है। इसकी पहचान का तरीका क्या है? सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो और इधर एक्स। एक्स किसको डिनोट कर रहा है? हैलाइड को। किसको डिनोट कर रहा है? हैलाइड को। और इधर आर लग गया तो RCOCl, RCOX, ये हो गया एसाइल हैलाइड। अगर इस एक्स की जगह आप क्लोरीन लगा दीजिए तो RC डबल बॉन्ड O और Cl, ये क्या हो जाएगा? हैलाइड की जगह क्या हो जाएगा बताओ? क्लोराइड। बताइए ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं? अरे बोलो, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? बताइए कार्बोनिल कंपाउंड में अभी तक आप क्या क्या देखे? पहला क्या देखे बच्चा लोग? एल्डिहाइड। दूसरा क्या देखे? तीसरा क्या देखे? चौथा क्या देखे? एसाइल हैलाइड। और देखिए अब यहाँ एक चीज सीखने को आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा, तो उसको ध्यान देते हैं। सीखने को क्या मिलेगा? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, इसी के डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव समझते हैं, मेरा बात ध्यान देना है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि इसी से बना होगा। कैसे बना होगा उसको देखते हैं, ध्यान देना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं ईस्टर। अगर हम थोड़ा आपको दिखाएं, थोड़ा आपको समझाएं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है O और H। होता है कि नहीं होता बच्चा? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड को इसी को ना बोलते हैं। एग्जाम में आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करिए, तो बोलिए कर पाइएगा? बोलिए हाँ। तो सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बताओ। अच्छा, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके डेरिवेटिव्स को देखिए। बताओ तो बच्चा, क्या ईस्टर जो है, ईस्टर जो है, इसका डेरिवेटिव्स है कि नहीं है? देखो चेक करो। देखो R की जगह R है, C की जगह O की जगह O है, यहाँ O की जगह पे, यहाँ O के साथ H लगा हुआ है और यहाँ O के साथ कौन लगा हुआ है? R। तो ये किसको डिनोट करेगा? ईस्टर को। मतलब ईस्टर का मतलब RC डबल बॉन्ड O और O और H हटा कर क्या लग गया बताओ? R लग गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर। मतलब RCOOR, ये आपका ईस्टर है। बोलिए ईस्टर पहचान में आया कि नहीं आया? ये पहला सवाल, ईस्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो लिखेंगे RCOOR। दूसरा सवाल, ईस्टर किसका डेरिवेटिव्स है? तो क्या जवाब दीजिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में O के साथ जो H लगा हुआ था उसको हमने हटाकर क्या लगा दिया? R लगा दिया। तो ये उसी का डेरिवेटिव्स है, आपको याद रखना है। बताइए तो बच्चा लोग, ईस्टर किसका डेरिवेटिव्स है? अरे बोलो किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव्स। अच्छा चलो इस पे अभी बात करते हैं, रुक जाइए, वेट कीजिए, समझिए। अब यहाँ देखिए, इसको चेक कीजिए, ये है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड यहाँ चेक कीजिए तो बच्चा लोग इसको समझते हैं। R की जगह R, C की जगह C डबल बॉन्ड O और O। अब नोटिस करिए, ये इसी का पार्ट है, H को हटाया गया और H को हटाकर यही पूरा पार्ट रिपीट कर दिया गया। H को हटाया गया और यही पूरा पार्ट रिपीट कर दिया गया। C डबल बॉन्ड R, देख रहे हैं ना? इसी पार्ट को रिपीट किया गया है। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव्स है, जिसका नाम क्या है बताओ? कौन? एसिड एनहाइड्राइड। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब RCOOH, H को हटाकर R लगा दिए तो क्या बनेगा? ईस्टर। वो किसका डेरिवेटिव्स है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। H को हटाकर जो इस इधर था उसी को इधर रख दिया, उसको क्या बोलेंगे? कौन हाइड्राइड? एसिड एनहाइड्राइड। तो बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए ये सारे कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? दूसरा और भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एमाइड है। एमाइड को पहचानिए। एमाइड में RCO, बताइए कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है? और देखिए साथ में क्या लगा हुआ? NH2। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइड। तो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कितने कार्बोनिल कंपाउंड हुए? पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने डेरिवेटिव्स होता है? 2। पहला ईस्टर, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो उसके बाद एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड ये वाला एसाइल हैलाइड, बोलिए। उसके बाद एक और क्या बच गया? एमाइड। एक और क्या बच गया बच्चा लोग? एमाइड। ये वाला एमाइड है, ये वाला एमाइड है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रहेगा सब लोगों को? कौन कौन बताया कार्बोनिल कंपाउंड? क्लियर है ना? तो पहला हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए जिसका नाम क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए ध्यान देना है, समझते हैं। अभी हम लोग देखे क्या कि अल्डिहाइड कीटोन को हम लोग आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब क्या कहाँ कहाँ इसका जरूरत है, कहाँ कहाँ इसके बारे में समझेंगे वो समझिए। तो अल्डिहाइड और कीटोन जो है और कार्बोक्सिलिक एसिड प्लांट और एनिमल के लिए भी, जैसे कि आप ये नहीं सोचिएगा कि आपके शरीर में अल्डिहाइड नहीं है आपके शरीर में कीटोन नहीं है बिल्कुल है। अभी थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। देखिए लिखा भी है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। आपको पता करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जैविक प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी अल्डिहाइड कीटोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझाते हैं कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको समझ भी आएगा। थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको समझा दें। अल्डिहाइड कीटोन जो है उसका मेनली यूज फ्रेग्रेंस, परफ्यूम उर्फ्यूम में होता है, पेंट टूंट में होता है। जो उसमें जो फ्रेग्रेंस आता है, जो सुगंध अच्छा वाला आता है, वो अल्डिहाइड कीटोन का ही देन होता है। एक पहली बात। दूसरी बात, आप एक बार एक नया चीज देखे होंगे, आप नया चीज सुने होंगे जिसको बोला जाता है कीटोजेनिक डाइट। शायद सुने होंगे, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। नया एक डाइट लोग चलाता है कीटोजेनिक डाइट, जिसमें कीटोन को अपने बॉडी के अंदर एक्टिव किया जाता है। अगर आप समझ पा रहे तो सुनिए क्या हो। उसमें क्या होता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं और खाना में आप कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जिससे आपको कार्ब मिले उसकी संख्या वो कम लेते हैं। तो होता क्या है, हमारे शरीर में कीटोन प्रेजेंट है। वो कीटोन क्या काम करता है कि फैट से, आपके बॉडी में जो फैट है उस फैट से क्या करता है कि एनर्जी निकालना शुरू कर देता है। तो वो एनर्जी बॉडी को सप्लाई करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं उस खाना में आपके कार्बोहाइड्रेट कम है, तो आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है खाना पचना, खाना खाना, एनर्जी देना, ये सब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। तो आप जो खाना खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कारण आपको एनर्जी मिल रही है, लेकिन आपने क्या किया कि खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया, और कम करने के कारण क्या किया, आपकी एनर्जी सप्लाई कम हो गई। तो आपके बॉडी में जो कीटोन है वो क्या काम करना शुरू करेगा कि आपके बॉडी के फैट से एनर्जी निकालना शुरू करेगा और बॉडी को सप्लाई करेगा। इससे आपका फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा बॉडी का। ये काम कीटोन करता है। यही रीजन है कि फास्टिंग का प्रथा लाया गया है। फास्टिंग का प्रथा लाने का कारण क्या है कि आप फास्ट जब रखते हैं, जब आप बॉडी भूखा रहता है, खाना आप उसको देते नहीं है, लेकिन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को सर्वाइव करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो कीटोन है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और वो जो काम करता है इसके कारण क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को चलाता है। कहता है कि भाई एनर्जी हमको चाहिए बॉडी को, तो कार्बोहाइड्रेट तो मिल नहीं रहा है, तो फैट से एनर्जी निकाल लो। इस तरीके से कीटोन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आपके बॉडी में अल्डिहाइड और कीटोन का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो भी नुकसानदायक है। इससे सेल डैमेज हो जाएगा, है ना, कैंसर भी होता है। तो आप उसका मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बॉडी में मात्रा कम होना चाहिए, जिससे आपके बॉडी तरीके से एक्टिव हो। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस में कैसे इसका बहुत बड़ा यूज है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस समझते हैं ना, खाना खाना, एनर्जी मिलना, एक्टिव रहना, ये सब प्रोसेस मेटाबॉलिक में आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको ये बात पहले बता दिया कि इसका जो यूज है वो फ्रेग्रेंस के लिए भी किया जाता है ना। इसको ऐड करके नेचुरल, जैसे वेनिलीन है, यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन के रूप में आएगा। इसको बोलते हैं वेनिलीन। वेनिलीन पहचानिए, इसमें CHO है, एल्डिहाइड है, और ये वेनिला जो फ्लेवर आता है वो फ्लेवर यही वेनिलीन ही है। ये वेनिलीन से ही वेनिला फ्लेवर आता है, नेचुरल फ्लेवर है। और अभी तो लोग उसको आर्टिफिशियल फॉर्म भी बना रखा है और बनाकर लोग डालता है, लेकिन नेचुरल भी अल्डिहाइड का ही फॉर्म है वेनिलीन। यहाँ देख रहे हैं CHO है। दूसरी बात यहाँ देखिए, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड है, ये भी आपको CHO है, ये अल्डिहाइड का फॉर्म है। ये भी एक तरीके का फ्रेग्रेंस में यूज होता है। सिनेमन डिहाइड आप नोटिस करिएगा, सिनेमन पाउडर, दालचीनी आप जानते होंगे शायद, है ना, तो दालचीनी वो सिनेमन डिहाइड है, यहाँ उसमें भी अल्डिहाइड की बात हो रही है। तो वो जो फ्रेग्रेंस का यूज करते हैं उसको ऐड करने के लिए उसमें अल्डिहाइड और कीटोन का यूज होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉपुलर एग्जांपल है कीटोन का भी, शायद आप समझ पा रहे हैं, ये तो हमको समझा दिए, है ना। इसका यूज पेंट में, परफ्यूम में, फार्मा में, दवाइयों में भी इसका यूज करते हैं और फ्लेवर के लिए। दवाई खाते हैं तो फ्लेवर लगता है ना अलग अलग टाइप का, आप सिरप पीते हैं तो कोई फ्लेवर कैसी लगता है, तो उसमें भी अल्डिहाइड कीटोन का भी यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिन्स में भी इसका यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एसीटोन, शायद पहचान पा रहे हैं आप, एसीटोन पहचानते हैं आप, ये देखा आपने, ये कौन सा कंपाउंड है, एसीटोन है। ये किसका टाइप, कौन सा टाइप है, ये किसका ग्रुप है बताओ तो,
कीटोन का ग्रुप है, और इसका नाम कॉमन नाम फेमस नाम क्या है? एसीटोन। मोबाइल जब साफ कराने जाते होंगे दुकान में, तो मोबाइल जो दुकानदार है जो रिपेयर मशीन करते और मोबाइल को रिपेयर करता है, वो एक लिक्विड रखता है, आप देखते होंगे, उससे वो मोबाइल को साफ करता है, देखा है आपने? अरे एक व्हाइट डब्बे में रखता है वो लिक्विड और उससे मोबाइल को साफ करता है। वो कौन सा, वो क्या होता है? एसीटोन ही होता है। वो एसीटोन से ही उसको साफ करता है, क्योंकि एसीटोन उस पार्ट्स को खराब नहीं करता। अगर पानी डाल देंगे तो खराब होने की संभावना है। तो मोटा मोटी हम समझ चुके हैं कि हमारे डेली लाइफ में एल्डिहाइड कीटोन ये सब का क्या यूज है। बोलिए, सबको समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलिए, क्या हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस में एल्डिहाइड कीटोन का यूज है कि नहीं है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए प्लीज। जल्दी लिखिए। हो गया? जब हम लोग 10वीं क्लास में थे तो नहीं था कि 10वीं क्लास में थे तो 5 को सब्जेक्ट पढ़ना था। अब 5 को सब्जेक्ट में लगता था क्या कि 11वीं में जाएंगे तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, सब्जेक्ट घट जाएगा, बड़ा कम पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। लगता था कि नहीं लगता था? लेकिन जब 11वीं 12वीं में आए तो फिर क्या लगा? फिर लगा कि बाप रे बाप बहुत पढ़ना है। 11वीं 12वीं में हो तो तुमको लगा ग्रेजुएशन में तो एक सब्जेक्ट से ऑनर्स करना है, मात्र फिजिक्स करो या केमिस्ट्री करो। लेकिन जब जाओगे तो ग्रेजुएशन में तब समझ में आएगा 5 क्वेश्चन बनाने में 3 घंटा का टाइम मिलेगा। 5 क्वेश्चन बनाना है 3 घंटा, लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे। अगर सही से आंसर पूरा लिखे तो 5 नहीं हो पाएगा। तो यही होता है, समय बढ़ने के बाद सब्जेक्ट तो कम हो रहा है लेकिन डीप नॉलेज चाहिए उसमें, है कि नहीं? है, छोड़िए। ए बच्चा लोग, देखो बच्चा लोग सुनो, अगला जो टॉपिक है वो तुम्हारा है नोमेनक्लेचर। अब ध्यान सुनिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहला हमने आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जानकारी दे दी। हमारे लाइफ में पेड़ पौधों के लिए या किसी चीज के लिए क्या यूज होता है वो भी बताया। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अब इसका नाम सीखना है, नोमेनक्लेचर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर नोमेनक्लेचर की बात हो तो 2 नाम होता है। एक नाम को बोलते हैं IUPAC और दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉमन। 1 मिनट, नोमेनक्लेचर हम पहले पूरा पढ़ा चुके हैं, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेमिंग लिखना सिखा चुके, राइट? लेकिन आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कौन नाम जानना है? कॉमन नाम। और कॉमन नाम का कोई टेक्निक नहीं है। सुनिए मेरा बात ध्यान से, बार बार नहीं समझाएंगे आप। कॉमन नाम लिखने का कोई टेक्निक नहीं है। कॉमन नाम को एक समझदारी से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो आप पहले सुनिए, नोमेनक्लेचर में हम आपको IUPAC नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? इसका रीजन है कि IUPAC हम पहले क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं। आप देखिए तो आपको पूरा पढ़ाया हुआ IUPAC एक साथ, मतलब नोमेनक्लेचर एक साथ पढ़ा। लेकिन हम आपके साथ कॉमन नेम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किसका कॉमन नेम? एल्डिहाइड, कीटोन और कौन एसिड का? कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन पूरा पहले एल्डिहाइड, कीटोन करेंगे और बाद में फिर कौन एसिड करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि आपके देखिएगा, आपके NCERT बुक में भी पहले एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ाया गया है। चूंकि दोनों का प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है, साथ पढ़ाया गया, और बाद में आपको पढ़ाया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो आप समझ चुके हैं नोमेनक्लेचर में आप क्या पढ़िएगा? IUPAC की कॉमन नेम। IUPAC नेम पहले भी हम क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके, इसलिए इसका डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कोई दिक्कत है? आज वाला बात सबको सब समझ आ गया? एक बात हमेशा याद रखिएगा, घर जाइए और घर जाकर इसको रिवाइज कीजिए। आप आज पहला क्लास है एल्डिहाइड का, तो आप कम टास्क है, रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगला दिन फिर कीजिएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार बैठिएगा तो कंप्लीट नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।